शिवांश गुस्से में घर आया तो विमला जी तैयार होकर उसका इंतजार करती हुई मिली। शिवा, तुम आ गए? ड्राइवर को कुछ काम था, वो जल्दी चला गया। तुम मुझे कौशल्या के घर लेकर चलोगे? आज उनकी बेटी की मेहंदी की रस्म है। विमला जी ने खुश होकर कहा। बहुत थक गया हूँ मैं माँ, मैं नहीं जा रहा, शिवांश कहता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। विमला जी मुस्कुराते हुए आराम से सोफे पर बैठ गईं। उन्होंने उसे कुछ भी कहा नहीं। थोड़ी देर बाद शिवांश वापस आया और उन्हें देखते हुए बाहर निकल गया। बहुत फ़ायदा उठाते हो ना आप, देख लेना किसी दिन दूर चला जाऊंगा आपको छोड़कर, शिवांश ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। तो बिमला जी मुस्कुराकर बोली, तूने इतना झेलने के बाद भी मुझे नहीं छोड़ा, तुझे क्या लगता है मैं नहीं जानती? अगर अभी मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो तू एक पल भी यहाँ नहीं रहेगा। क्या माँ, कितनी बार कहा है ये सब बातें मेरे सामने मत किया करो, शिवांश ने गुस्से से कहा। हाँ हाँ, वैसे शुरू किसने किया था? बिमला जी ने कहा तो वो मुस्कुरा दिया। वैसे आज तेरा मूड क्यों खराब है? तेरे डैड से फिर कोई बहस हुई क्या? बिमला जी ने उसे देखकर कहा। नहीं माँ, एक मीटिंग थी जो कैंसिल हो गई, बस इसलिए, शिवांश ने कहा। तो बिमला जी बोली, ले इतनी सी बात, कोई ना बेटा, फिर कभी कर लेना मीटिंग। नहीं, अब ये मीटिंग कभी नहीं होगी, शिवांश ने कहा। तो बिमला जी ने आगे कुछ न कहा। उसने लवली के घर के पास गाड़ी रोकी और बिमला जी के उतरने के बाद वो जाने लगा। बिमला जी ने कहा कि वो भी उनके साथ भीतर चले, पर वो दिया से नहीं मिलना चाहता था, इसलिए मना कर दिया। लेकिन उन दोनों की किस्मत कहे या कुछ और, दिया उसे घर के बाहर फ़ोन पर बात करती दिख गई। उसे देखने के बाद उसका गुस्सा बाहर आ गया और वो खुद भी गाड़ी से उतरकर उसके सामने आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ फिर से ऐसा प्रैंक करने की? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग को छोड़ तुमसे मिलने आया था? शिवांश ने उसका मोबाइल छीनते हुए गुस्से से कहा। तो वो उसे आंखें बड़ी कर हैरानी से देखने लगी। दिया का फ़ोन दोबारा बजने लगा तो शिवांश ने गुस्से में फेंकना चाहा। अरे नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है प्लीज़, दिया ने जल्दी से कहा। तो वो उसे फ़ोन दे गुस्से से इधर उधर टहलने लगा। या आई नो, अभी उन्हें होश नहीं आया डॉक्टर, मैं उनका सारा बिल भरने को तैयार हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, ये बस उन्हें जल्दी से ठीक करें। अगर और कोई भी ज़रूरत हो तो वो ज़रूर कॉल करें। या ओके, थैंक्स डॉक्टर। दिया की बातें शिवांश के कानों तक भी पहुंची। उसका गुस्सा शांत हो चुका था, क्योंकि दिया की बातों से उसे समझ आया कि वो किसी अजनबी की मदद कर रही थी। आई एम रियली शिवांश, वो मैं, दिया अब शिवांश की तरफ मुड़कर उसे कहने लगी थी, लेकिन उसे चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। शिवांश हैरानी से उसे देख रहा था, वो उसकी बाहों में थी। उसने उसे गोद में उठाया और भीतर ले आया। उन्हें इस तरह देख सब उसके पास आ गए। क्या हुआ दिया को? गिरीश जी ने आते ही कहा। यह बेहोश हो गई है, आप डॉक्टर को कॉल करें, मैं इन्हें कमरे में लिटा देता हूँ, शिवांश कहता हुआ दिया को लेकर सीढ़ियों में चढ़ गया। उसके कमरे में लेटाकर वो उसके गालों को थपथपाने लगा। दिया, तुम ठीक तो हो ना? दिया दिया, उठ जाओ ना, ये अगर फिर से कोई फ्रैंक है तो बहुत बुरा फ्रैंक है, देखो मैं बहुत नाराज़ हो जाऊंगा। दिया, उठ जाओ प्लीज़, शिवांश उसे उठाने की कोशिश करता हुआ बोल रहा था। उसकी नज़र सामने रखे पानी पर गई तो उसने उसके चेहरे पर पानी छिड़का। दिया को हल्का हल्का होश आने लगा था। तभी गिरीश जी भी कमरे में आ गए। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वो आते हुए बोले। तो दिया उठने लगी। वो संभल नहीं पाई और लड़खड़ा गई, लेकिन शिवांश ने उसे थाम लिया और फिर उसे सहारा देकर बैठा दिया। गिरीश जी बस दोनों को देखते रहे। शिवांश उन्हें पहले से पसंद था और अब उन्हें उन दोनों को साथ देखकर अपना एक सपना पूरा होता दिख रहा था। दिया, क्या हुआ था तुम्हें बेटा? गिरीश जी ने उसके पास आते हुए कहा। तो शिवांश दूर हट गया। तभी विमला जी भी कमरे में आईं। क्या हुआ दिया बिटिया, तुम बेहोश कैसे हो गईं? विमला जी ने कमरे में आते हुए कहा। वो आंटी जी, वीकनेस है बस, आज ब्लड डोनेट किया ना, शायद इसलिए, दिया ने कहा। तब तक उसकी मौसी उसके लिए जूस ले आई। बेटा, तुमसे कहा था कि थोड़ी देर आराम कर लेना, गिरीश जी ने कहा। तो दिया मुस्कुराकर बोली, हमारी लवली की मेहंदी की रस्म है पापा, मैं आराम कैसे कर सकती हूँ? वैसे भी मैं अब ठीक हूँ। शिवांश, आई एम सॉरी, आपको मेरी वजह से तकलीफ़ हुई, दिया ने कहा। तो सब शिवांश को देखने लगे। क्या हुआ है शिवांश?
ऐसी कोई बात जो हमें नहीं पता? विमला जी ने शिवांश को देखकर कहा। तो शिवांश जल्दी से बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम, वो ये बेहोश हो गई थी और मैं ही इसे लेकर लाया ना, तो बस इसलिए। ओह, सॉरी की ज़रूरत नहीं है बेटा, लोग मुश्किलों में तो एक दूसरे का साथ देते हैं। विमला जी ने अब दिया को देख मुस्कुराकर कहा। अब दिया, तुम थोड़ी आराम कर लो और ये जूस जरूर पी लेना। आप सब भी चलिए, रस्में शुरू हो गई होंगी, कौशल्या जी ने कहा। तो सबने हाँ में हाँ मिलाई। शिवा चलो बेटा, विमला जी ने कहा। तो शिवांश ने जल्दी से कहा, या मैं अभी आता हूँ माँ, कहते हुए वो बाथरूम में घुस गया। विमला जी अब मुस्कुराती हुई चली गईं। गिरीश जी भी दिया को अपना ध्यान रखने का कहकर नीचे चले आए। शिवांश कुछ देर बाद आया तो दिया कमरे में अकेली थी। ठीक हो ना तुम? शिवांश ने उसके पास आकर कहा। तो उसने हाँ में सिर हिलाया। ये क्या, तुमने अब तक जूस नहीं पिया? चलो जल्दी ख़त्म करो, वरना वीकनेस कम नहीं होगी। शिवांश ने जूस का गिलास उसके हाथ में देकर कहा। हाँ, पर मुझे ये जूस वगैरह पसंद नहीं है, दिया ने मुंह बनाकर कहा। तो शिवांश ने उसके गिलास को पकड़ा और फिर उसे पिलाने लगा। उसके हाथ में दिया का हाथ था। दिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो कुछ कह ही नहीं पाई और शिवांश ने उसे जूस पिला भी दिया। अब ठीक लग रहा है ना? शिवांश ने गिलास टेबल पर रखते हुए कहा। तो दिया ने बस हाँ में सिर हिला दिया। अब तुम्हें क्या हुआ? ऐसे तो इतना बोलती हो, अभी एकदम चुप हो गई। शिवांश ने मुस्कुराकर कहा। तुम तो मुझसे नाराज थे ना? दिया ने उसे देखकर कहा। हाँ, बहुत गुस्सा आया था जब तुम नहीं आई। मैंने कितना वेट किया तुम्हारा, पर यह समझ नहीं आया कि वो भी तुम्हारा एक फ्रेंड था। शिवांश ने हंसते हुए कहा। नहीं शिवांश, मैंने कोई मजाक नहीं किया था। मैं तो तुमसे मिलने आ रही थी, पर रास्ते में एक आदमी को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और भाग गया। कोई उसकी हेल्प भी नहीं कर रहा था। फिर मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया, उसे हॉस्पिटल लेकर गई। खून बहुत बह गया था और बाई चांस मेरा ब्लड ग्रुप मैच हो गया। फिर हॉस्पिटल में बहुत वक्त लग गया और घर में मेहंदी की रस्म थी, तो घर ही आ गई। तुम्हारा नंबर नहीं था तो कॉल कर तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर पाई, सॉरी। दिया की बात पर शिवांश सोचने लगा कि कितना गुस्सा हो रहा था वो बेवजह। अब दिया के लिए उसके दिल में रिस्पेक्ट और बढ़ गई थी। लेकिन इसमें गलती तुम्हारी थी, दिया ने फिर कहा। तो शिवांश ने हैरानी से कहा, मेरी गलती कैसे? तुम कैसे दोस्त हो मेरे? तुम्हारा नंबर भी नहीं मेरे पास, दिया ने मुस्कुराकर कहा। तो वो भी मुस्कुराते हुए उसके पास बैठकर बोला, अच्छा मैडम, हमारी दोस्ती हुई कब? आपने तो मुझे सजा के तौर पर फालूदा खिलाने को कहा था ना? उसकी बात पर दिया मुस्कुराकर बोली, सजा? वैसे ऐसी क्यूट सी सजा तो मैं अपने दोस्तों को ही देती हूँ, तुम्हें नहीं पता? क्या करूँ, अभी आपको हम अच्छे से जानते जो नहीं हैं, सिवाय इसके कि आप एक बहुत अच्छी लड़की हैं। शिवांश ने मुस्कुराकर कहा। वैसे तुम भी बुरे नहीं हो, हमारी दोस्ती बहुत जमेगी देखना, दिया ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा। तो शिवांश ने मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिला लिया। दोस्त, मुझे ना नीचे जाना है, रस्में देखनी है, दिया ने कहा। तो शिवांश ने जल्दी से कहा, लेकिन तुम्हारी तबीयत? सभी लोग तो हैं मेरा ख्याल रखने के लिए, और जूस भी तो पी लिया है मैंने, दिया ने फिर कहा। ओके, कम ऑन, शिवांश ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। तो दिया उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। तुम थोड़ा फ्रेश हो जाओ और अपना हुलिया सुधार लो, ऐसे जाओगी तो सब हंसेंगे नीचे, शिवांश ने हंसते हुए कहा। तो दिया ने उसे मारने के लिए पिलो उठाया। शिवांश हंसते हुए कमरे से बाहर चला गया। दिया ने अपने आप को आईने में देखा और खुद भी हंसने लगी। शिवांश नीचे विमला जी के पास आ गया और कहा कि वो उन्हें लेकर ही अब घर जाएगा। विमला जी उसकी बात पर बस मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद दिया नीचे आई तो शिवांश ने उसे देखा। दोनों की नज़रें मिलीं और दोनों ही मुस्कुरा दिए। मेहंदी का फंक्शन बहुत अच्छे से हुआ। शिवांश और विमला जी निकलने लगे तो गिरीश जी उन्हें बाहर तक छोड़ने आए। डैड, वो आपने खाना खाया? दिया ने आते हुए कहा। उसके हाथों में कॉफ़ी का कप था और उसने जानबूझकर कॉफ़ी शिवांश के ऊपर गिरा दी। ओह, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी शिवांश, चलो अपनी शर्ट साफ कर लो, दिया ने थोड़ा नाटक करते हुए कहा। नो, इट्स ओके, आई एम फाइन, शिवांश ने अपनी शर्ट झाड़ते हुए कहा। क्या इट्स ओके? जाना साफ कर ले, काफ़ी का दाग रह जाएगा, बिमला जी ने कहा। तो शिवांश अब बिना कुछ कहे अंदर चला गया। आओ, कम, कहते हुए दिया उसे बाथ बेसिन की तरफ ले गई। शिवांश ने अपनी शर्ट साफ की और बाहर आकर कहा,
तुम नहीं सुधरोगी ना। सीरियसली, अगर कोई बात थी तो सीधा सीधा कह देती ना। मेरी शर्ट पर कॉफ़ी गिरा दी तुमने। अगर मैं जल जाता तो? नॉट रियली डियर, काफ़ी गर्म नहीं थी। तो तुम जलते कैसे? दिया ने मुस्कुराकर कहा। तो शिवांश भी मुस्कुरा दिया। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या थी दिया? शिवांश ने कहा। तो दिया ने फिर कहा, मेरा फालूदा बाकी है ना, कब खिला रहे हो? और हाँ, अपना नंबर भी दे दो मुझे, ताकि फिर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म तो कर सकूं। हाँ, फ़ोन दो अपना, शिवांश ने कहा। तो दिया ने अपना मोबाइल बढ़ा दिया। शिवांश ने उसमें अपना नंबर डाल दिया और फिर उसे वापस कर दिया। और मेरा फालूदा, दिया ने कहा। तो शिवांश ने अब मुस्कुराकर कहा, जब तुम कहो। मैं चलता हूँ, बाय। सुनो, जब तुम फ्री हो तो ही चलेंगे। मेरे लिए अपनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। दिया ने उसे रोककर कहा। तो शिवांश अपने हाथों को बांधकर उसे देखने लगा। दिया ने उसे खुद को घूरता पाया तो फिर कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ तुम्हारे कितने रूप हैं, शिवांश ने कहा। तो दिया मुस्कुराकर बोली, मेरी मॉम कहती थी कि एक लड़की माँ शक्ति की छवि होती है और माँ शक्ति की तरह हर लड़की के 9 रूप होते हैं, राइट? तो जब फ्री होगा तो तुम्हें कॉल कर दूंगा, ठीक है ना? शिवांश ने कहा। तो दिया ने उसे सैल्यूट करते हुए कहा, ओके मिस्टर शिवांश कपूर उर्फ शिवा, इंटरेस्टिंग, मिलते हैं फिर। कहते हुए शिवांश ने हाथ हिलाकर बाय किया और दिया ने भी उसी तरह बाय कहा। शिवांश बाहर आया तो बिमला जी उसका वेट कर रही थीं। शिवांश ने गाड़ी स्टार्ट की और बिमला जी उसमें बैठ गईं। शिवांश ने गाड़ी अपने घर की ओर मोड़ दी। शिवांश दिया से मिलकर खुश था। आज कई दिनों के बाद उसने एक नया दोस्त बनाया था, वरना दिव्या के जाने के बाद उसने नए लोगों से मिलना जुलना, दोस्तों के साथ समय बिताना जैसे भूल ही गया था। दिव्या के आने के बाद उसमें जो चेंजेस आए थे वो उसके जाने के बाद जैसे वापस बदल गए थे। सोचता हुआ शिवांश वापस अपने अतीत में चला गया। राज को शिवांश ने जब बताया कि वो उस लड़की को पसंद करता है लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो राज ने भी अपने माथे पर हाथ रख दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद दिव्या से उसकी मुलाकात फिर से मार्केट में हुई। शिवांश उस दिन बिमला जी के साथ मार्केट आया हुआ था और बिमला जी को मार्केट में छोड़ जब वो अपनी बाइक पार्क करने गया तो दिव्या ने भी तभी अपनी स्कूटी वहीं पार्क की। शिवांश की नज़र उस पर पड़ी तो वो बाकी की दुनिया जैसे भूल ही गया। दिव्या ने उसे देखा तो हाथ हिलाकर हाय किया। शिवांश और दिव्या बहुत खुश थे। शिवांश ने अब अपने प्यार के बारे में बताने का फैसला कर लिया था। उसी वक्त राज का जन्मदिन था। उसने अपने सभी दोस्तों को पार्टी में इनवाइट किया। शिवांश और दिव्या भी आए थे। केक काटने के वक्त राज की नज़र दिव्या पर गई तो उसकी आंखों में आंसू देख उसके हाथ रुक गए। तुझे क्या हुआ? राज ने उसके पास आकर कहा। कुछ भी तो नहीं, चलो केक कट करो, बहुत भूख लगी है, दिव्या ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहा। तू बताएगी क्या हुआ? शिवांश ने उसके पास आकर कहा। तो दिव्या ने कहा, काश कि मैं भी अपना जन्मदिन मना पाती शिबू, लेकिन अफसोस मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा जन्मदिन कब है। बस इतनी सी बात, हम तुम्हारा जन्मदिन किसी डेट को फिक्स कर देते हैं और उसी दिन हर साल मनाएंगे, शिवांश ने कहा। तो दिव्या ने कहा, ऐसे कैसे किसी दिन भी मना लेंगे जन्मदिन? अरे दिव्या, तुम ना मुझे एक बात बताओ, तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आई हो क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है कि आज मेरा जन्मदिन है, राइट? राज ने कहा। तो दिव्या ने हाँ में सिर हिलाया। तो राज ने आगे कहा, दैट्स इट। तो अब से तुम किसी खास दिन को अपना जन्मदिन मान लो। किसी खास दिन की शुरुआत आज से करें, शिवांश ने कहा। तो दिव्या और बाकी के दोस्त उसे देखने लगे। और अपने राज के जन्मदिन पर ही हम दिव्या का जन्मदिन मनाएंगे, शिवांश ने कहा। तो दिव्या ने नामे से हिलाया। क्या ना कर रही है? अच्छा है, मेरी पार्टी का खर्च थोड़ा कम हो जाएगा। अब से हम साथ में पार्टी थ्रो करेंगे, राज ने उसे देखकर कहा। दिव्या हंस पड़ी। बस ऐसे हंसते रहा करो दिबू, तुम मुझे रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, शिवांश ने उसके पास आकर कहा। वाह, दिबू शिबू की प्यारी सी लव स्टोरी। सारे दोस्त अब एक साथ बोले तो शिवांश और दिव्या शर्मा गए। अरे चलो यार, अब केक कट करते हैं, शिवांश ने कहा। तो राज केक के पास चला गया। दिव्या अब भी वहीं खड़ी थी। उसे लगा कि सब बस उसका दिल रखने के लिए वो सब कर रहे हैं, लेकिन फिर शिवांश ने उसका हाथ पकड़कर
राज की बगल में खड़े कर दिया। राज ने उसका हाथ पकड़ा और केक कट किया। सारे हैप्पी बर्थडे टू यू सॉन्ग गाने लगे। दिव्या की आंखों में आंसू आ गए थे। राज ने केक की पहली बाइट उसे खिलाई और दूसरे हाथ से उसके आंसू पोंछ उसके गालों पर क्रीम लगा दी। दिव्या रोते हुए हंस पड़ी थी। राज ने फिर शिवांश के साथ बाकी को भी केक खिलाया और सारे दोस्तों को फिर कुछ इशारा किया। अब एक एक करके सारे उसके दोस्त आते और दिव्या को बर्थडे विश करके केक खिलाते। दिव्या की आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट थी। अंत में शिवांश उसके पास आया और केक का एक पीस उठाकर उसे खिलाया। हैप्पी बर्थडे माय लव, शिवांश ने मुस्कुराकर कहा तो वो उसके गले लग गई। अरे अब मुझे भी तो केक खिलाओ, शिवांश ने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा। दिव्या ने अब उसे भी केक खिलाया। पार्टी के बाद वो उसे छोड़ने उसके हॉस्टल आया। अच्छा शिबू, चलती हूँ, दिव्या ने कहा तो शिवांश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आज अपना पहला बर्थडे मनाया है तुमने, तुम्हें गिफ्ट नहीं चाहिए? दिव्या ने सुना तो उसके गले में बाहें डालकर उसकी आंखों में देखने लगी। क्या हुआ? शिवांश ने फिर कहा। मुझे तुम मिल गए तो फिर और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, दिव्या ने अब मुस्कुराकर कहा। वाओ, नॉट बैड मिस दिव्या, वो उसे घुमाते हुए उसकी पीठ से लगकर फिर बोला। लेकिन मुझे तो तुम्हें गिफ्ट देना है। और वो क्या? दिव्या ने उसे देखते हुए कहा। वो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, कल शाम तैयार रहना, शिवांश ने कहा तो दिव्या उसे देखने लगी। फिर घूर रही हो? बहुत हैंडसम लग रहा हूँ क्या? शिवांश ने उसे देख हंसते हुए कहा। मेरा बर्थडे तुमने पहले से प्लान कर रखा तो नहीं था? फिर ये गिफ्ट का क्या माजरा है? दिव्या ने उसे देखते हुए कहा। अरे मेरी जान, कल तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा और फिर तुम्हें जो पसंद आए वो तुम ले लेना, शिवांश ने उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। अगले दिन शिवांश उसे एक बड़े से मॉल लेकर गया। दिव्या को लेकर वो लेडीज़ सेक्शन में गया और सेल्समैन से उसे ड्रेस दिखाने को कहा। वहाँ के कलेक्शन इतने अच्छे थे कि दिव्या को सारी चीज़ें अच्छी लग रही थीं। क्या हुआ, कुछ पसंद नहीं आया क्या? शिवांश उसे कंफ्यूज देख बोला। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें तो सारे ही अच्छे हैं, तो समझ नहीं आ रहा कि कौन सा लूँ, दिव्या ने मुंह बनाते हुए कहा। तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है, तुम सारे ही ले लो। सुनिए, आप ये सब पैक कर दीजिए। शिवांश की बात पर दिव्या उसे हैरानी से देखने लगी। और कुछ देख लेते, शिवांश ने कहते हुए उसका हाथ पकड़ा और ज्वेलरी सेक्शन में चला गया। उसने दिव्या के लिए एक झुमके पसंद किए और एक नेकलेस भी। दिव्या अभी उसे हैरानी से देख रही थी। क्या हुआ, ये झुमके अच्छे नहीं हैं? तुम्हें पसंद नहीं तो दूसरे ले लो, लेकिन ये भी ज़रूर पहनना, तुम पर अच्छे लगेंगे, शिवांश ने कहा तो दिव्या उन झुमकों को देख बोली। ये गोल्ड है शिवांश, तुम मुझे बता रही हो या पूछ रही हो? शिवांश ने कहा, फिर मुस्कुरा दिया। ये एक ही कम से कम 50,000 का होगा और तुम दूसरा लेने को कह रहे हो। वहाँ कपड़ों की शॉप पर भी तुमने सारे कपड़े ले लिए, दिव्या ने फिर कहा। हाँ तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है, तुम्हारे लिए पहली बार शॉपिंग कर रहा हूँ तो ये तो बहुत कम है, शिवांश ने उसका हाथ पकड़कर कहा तो दिव्या ने अपना छुड़ाया और अपना पर्स उठाकर वहाँ से चली गई। दिव्या, क्या हुआ, वो उसके पीछे जाता हुआ बोला। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है शिवांश, लेकिन मैं इतना सब अभी और कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकती, दिव्या ने कहा तो शिवांश अब मुस्कुराकर बोला। मेरा जो कुछ है सब तुम्हारा भी तो है दिबू, तुम बिल की टेंशन मत लो। और वैसे भी तुम्हें शायद पता नहीं, यह मॉल हमारा ही है, मेरे डैड इसके ऑनर हैं। शिवांश की बात पर दिव्या कुछ सोचने लगी। उसने शिवांश से अपना हाथ छुड़ाया और मॉल से चली गई। शिवांश उसे आवाज़ देता रह गया पर उसने उसकी बात नहीं सुनी। शिवांश भी उसके पीछे गया, लेकिन वो ऑटो में बैठकर जा चुकी थी। शिवांश ने उसे कॉल किया, लेकिन दिव्या ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने राज को भी कॉल कर सब बताया। राज को भी समझ नहीं आया कि दिव्या आखिर किस बात से नाराज़ हो गई। शिवांश उसे बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन दिव्या ने एक बार भी उसका कॉल रिसीव नहीं किया। दिव्या अपने हॉस्टल के बेड पर लेटी जाने की सोच में गुम थी। उसने खाना भी नहीं खाया। अचानक उसे अपना गला सूखता सा महसूस हुआ। उसने उठकर पानी पिया और खिड़की के पास आ गई। बाहर बारिश हो रही थी
और लाइट नहीं होने के कारण सब जगह अंधेरा लग रहा था। अपने हॉस्टल की खिड़की से उसने देखा कि कोई नीचे खड़ा था। न जाने कौन है और भीग क्यों रहा है, दिव्या ने सोचते हुए कहा, और तभी बिजली चमकी। दिव्या ने देखा कि वो कोई और नहीं, शिवांश था। उसे ऐसे भीगता देख दिव्या बेचैन हो गई। वो भागकर नीचे गई और हॉस्टल की दीवार फांदकर बाहर चली गई। शिवांश, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों भीग रहे हो? दिव्या उसके पास पहुंचकर बोली। लेकिन शिवांश ने बिना कुछ कहे उसे कसकर गले लगा लिया। दिव्या समझ गई कि वो शिवांश दिव्या को गले लगाए खड़ा था। दिव्या ने अब उसे खुद से दूर करने के लिए उसके हाथ को पकड़ा तो उसे बहुत गर्म का एहसास हुआ। शिबू, तुम्हें फीवर है, दिव्या ने घबराते हुए कहा। दिव्या, दिव्या तुम क्यों क्यों नाराज हो? शिवांश ने बहुत मुश्किल से कहा। चुप, बिल्कुल चुप, कहते हुए दिव्या ने उसे खुद से दूर किया और राज को कॉल कर जल्दी से आने को कहा। दिव्या, तुम मुझसे? शिवांश ने फिर उसका हाथ पकड़कर कुछ कहना चाहा, लेकिन दिव्या ने उसके होठों पर उंगली रख दी और फिर कहा, तुम्हारी दिव्या तुम्हारे साथ है हमेशा, अब प्लीज चुप हो जाओ। दिव्या अब उसका हाथ पकड़कर मलने लगी। शिवांश बस उसे एकटक देख रहा था। राज कुछ देर बाद आया और दोनों ने मिलकर शिवांश को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। राज और दिव्या बाहर ही वेट कर रहे थे और शिवांश अंदर बेहोश पड़ा था। डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया कि शिवांश का फीवर उतरते ही उसे होश आ जाएगा। लेकिन दिव्या, ऐसा क्या हो गया कि तुम उसे अकेला मॉल में छोड़कर आ गई? फिर तुमने ना तो मेरा ही फ़ोन और ना ही उसका कॉल पिक किया। तुम नहीं जानती दिव्या, उसने पहली बार किसी को चाहा है और वो तुमसे दूर जाने का सोच भी नहीं सकता। राज ने अब गुस्से से कहा, लेकिन दिव्या को देख चुप हो गया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। तुम टेंशन मत लो, उसे होश आ जाएगा। राज ने अब उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा तो वो उसका हाथ पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी राज, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शिवांश अपने साथ ऐसा कुछ करेगा। मैं बस उस वक्त खुद को संभाल नहीं पाई थी। उसके होश में आते ही मैं खुद उससे बात करूंगी। मैंने भी पहली बार प्यार किया है राज, और शिवांश के बिना मैं अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकती, दिव्या रोते रोते कह रही थी। और तभी उसके हाथ में रखा शिवांश का फ़ोन बजने लगा। दिव्या और राज ने देखा तो स्क्रीन पर मॉम फ्लैश हो रहा था। आंटी, आंटी को क्या कहेंगे राज? शिवांश तो होश में ही नहीं है, दिव्या ने हड़बड़ाकर कहा। यू जस्ट रिलैक्स दिव्या, मैं बात करता हूँ, कहते हुए राज ने उसके हाथ से फ़ोन लेकर रिसीव किया। नमस्ते आंटी जी। जी, वो शिवांश मेरे घर पर ही है। नहीं आंटी, वो तो सो चुका है, आप कहें तो मैं उसे जगा दूँ? जी ठीक है आंटी, मैं उससे कह दूंगा। राज ने बिमला जी से बात कर फ़ोन रख दिया और फिर एक गहरी सांस ली। सब ठीक है ना? दिव्या ने पूछा तो राज ने कहा, पहली बार आंटी से झूठ बोला है, वो बहुत स्वीट है यार। लेकिन अगर उन्हें शिवांश की हालत बताता तो अंकल को भी सब पता चल जाता, और शिवांश के डैड बहुत स्ट्रिक्ट हैं। सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी गलती है, दिव्या कहते हुए वही बेंच पर बैठ गई। दिव्या, अब खुद को दोष देने से सब बदल तो नहीं जाएगा ना? तू अब बस उसके होश में आने पर उससे बात कर लियो। राज के कहने पर दिव्या ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर बाद शिवांश को होश आ चुका था। राज और दिव्या उससे मिलने गए। तू क्यों कर रहा था भाई? आज तो तूने डरा ही दिया बिल्कुल, राज ने उसे देखकर कहा। आई एम फाइन थैंक्स राज, शिवांश ने कहा और दरवाजे पर खड़ी दिव्या को देखने लगा। तू आराम कर, मैं एक कॉल कर आता हूँ, राज ने उन दोनों को देखते हुए कहा और उसके कंधे पर थपथपाते हुए दिव्या को आंखों से कुछ इशारा कर चला गया। दूर क्यों खड़ी हो? शिवांश ने कहा। डर गई थी मैं, दिव्या ने 2 कदम बढ़ाते हुए कहा। डर तो मैं गया था जब तुम मुझे अकेला छोड़ गई थी, और फिर तुमने मेरा कॉल भी तुमने पिक नहीं किया, शिवांश ने उसे देखकर कहा। ऐसे कोई करता है क्या? तुम इतना क्यों परेशान हो गए थे शिवू? दिव्या ने कहा तो शिवांश उसे देखने लगा। अब कैसा फील कर रहे हो? दिव्या ने फिर कहा तो शिवांश ने अपना हाथ बढ़ा दिया। दिव्या ने अब आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। क्या हुआ था दिव्या? तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी क्या? तुम क्यों मुझे ऐसे छोड़कर चली गई थी? शिवांश ने फिर कहा तो दिव्या उसके पास बैठ उसे देखने लगी। क्या हुआ? कुछ तो कहो दिबू। यू नो ना, मुझे झूठ और धोखे से सख्त नफरत है, तो प्लीज़ तुम जो फील कर रही हो वही कहना।
कोई भी झूठी कहानी नहीं। शिवांश ने उसका हाथ अब कसकर कहा। तुम ठीक हो जाओ शिबू, हम आराम से बात करते हैं ना, दिव्या ने अब मुस्कुराकर कहा। तो शिवांश ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। शिवांश, दर्द हो रहा है मुझे, दिव्या ने कहा। तो शिवांश की पकड़ ढीली पड़ गई। शिवांश ने अब उससे मुंह फेर लिया। शिबू, आई लव यू सो मच, दिव्या ने बहुत ही प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा। तो शिवांश उसे देखने लगा। ये अमीरी, ये शोहरत, ये दौलत, डर लगता है इन सब से। शिवांश, मैं जब अनाथालय में थी ना, वहाँ एक टीना दीदी काम करती थी। वो ना बहुत अच्छी थी और शायद इसलिए शहर के सबसे अमीर इंसान से उन्हें प्यार हो गया था। वो लड़का भी उनसे बहुत प्यार करता था और उन्हें हमेशा महंगे महंगे गिफ्ट्स दिया करता था। वो बहुत खुश हो जाया करती थी और हमें आकर अपने गिफ्ट हमेशा दिखाती थी। उस वक्त ऐसा लगता था कि हमें भी कोई ऐसा प्यार करने वाला मिल जाए। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसके बाद हम सबके रेंगटे खड़े हो गए थे। उस लड़के की शादी किसी अमीर लड़की से हो गई। टीना दीदी को भी तब पता चला जब उन्होंने उनकी शादी की खबर अखबार में देखी। वो उस लड़के से मिलने भी गईं, पर मिल नहीं पाईं। टीना दीदी ये सब सहन नहीं कर पाई थी शिवांश, और वो पागल हो गईं। दिव्या कह रही थी और उसकी आंखें उन पलों को याद कर बहती जा रही थी। शिवांश ने उसे ऐसे देखा तो उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। शिवांश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि तुम इतने अमीर हो, दिव्या ने कहा। तो शिवांश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकता दिबू। तुम्हें अगर यकीन नहीं हो तो मैं अभी इसी वक्त तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुमसे यूं ही प्यार नहीं हुआ मुझे शिवांश। आई आई ट्रस्ट यू, लेकिन उस घटना को दिमाग से निकाल नहीं पा रही हूँ, दिव्या ने बेचैनी से कहा। तुम ठीक हो ना, शिवांश ने उसे देखकर कहा। तो उसने हाँ में सिर हिलाया। मेरा फ़ोन कहाँ है? राज को कॉल करो, हम आज ही शादी करेंगे। मेरे लिए मेरी दिव्या से बढ़कर कुछ नहीं है, शिवांश ने अब मुस्कुराकर कहा। नहीं शिवांश, मैंने कहा ना, आई ट्रस्ट यू। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि अभी हम शादी की बात को इतना सीरियस ना लें। पहले हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, कुछ बन जाते हैं। अगर तुम्हें अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन करना है तो भी पहले तुम अपना नाम कमाओ, खुद कुछ करने के काबिल बन जाओ, और उसके बाद हम शादी की बात सबसे करेंगे, दिव्या ने कहा। और शिवांश बस उसे देख रहा था। शिबू, तुम मुझे गलत मत समझना, मैं बस, दिव्या ने आगे कहना चाहा। तो शिवांश ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं अपनी दिव्या को कभी गलत समझ ही नहीं सकता। तुम्हें पता है, जब तुम मुझे मॉल में अकेला छोड़कर चली गई और फिर तुमने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया, उस वक्त भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़रूर मुझसे कोई गलती हुई होगी, इसलिए तो खुद को सज़ा दी। शिवांश के इतना कहते ही दिव्या उसके गले लग ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तुम गलत नहीं हो शिबू, और ना कभी गलत हो सकते हो। आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू मोर देन मी, दिव्या ने रोते रोते ही कहा। शिवांश दिव्या को याद कर मुस्कुराता रहा और तभी उसका फ़ोन बजा तो वो अपनी यादों से बाहर आया। लवली की शादी हो चुकी थी और दिया ने उसके बाद भी एक हफ्ते तक शिवांश के कॉल का इंतज़ार किया, पर शिवांश का कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। आज दिया दिल्ली वापस जा रही थी, उसने ही हार कर शिवांश को कॉल किया। शिवांश उस वक्त बोर्ड मीटिंग में था तो उसने कॉल रिसीव नहीं किया। पूरे 3 घंटे की मीटिंग के बाद उसका ध्यान अपने फ़ोन पर गया तो उसे दिया का ध्यान आया। ओह शिट, मैं भूल कैसे गया, मुझे दिया से मिलना था, शिवांश ने अपना हाथ दीवार पर मारते हुए कहा। दिया एयरपोर्ट में चेक इन के लिए बड़ी थी कि उसका फ़ोन बजा। शिवांश का कॉल उसने जल्दी से पिक किया, लेकिन कहा कुछ नहीं। हाय दिया, कैसी हो, शिवांश ने कहा। तो दिया मुस्कुराकर बोली, ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सॉरी, बहुत बिजी था तो तुम्हारा ख्याल नहीं रहा। हम आज शाम मिल सकते हैं, शिवांश ने कहा। तो दिया बोली, मेरी फ़्लाइट का वक्त हो रहा है शिवांश, मैं चलती हूँ, बाय। कहाँ जा रही हो तुम, शिवांश ने जल्दी से कहा। दिल्ली, अपने घर, मैं सिर्फ लवली की शादी के लिए आई थी, दिया ने उदास भरी स्वर में कहा। ओके देन, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, शिवांश ने कहा। तो दिया बोली, मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी मिल सकते हैं, मैं अब वापस नहीं आने वाली और तुम तो दिल्ली आने से रहे, सो बाय।
दिया ने कॉल कट कर दी तो शिवांश मुस्कुराने लगा। एयरपोर्ट पर उसे उदास देख गिरीश जी ने सोचा कि वो लवली को मिस कर रही है। पूरे रास्ते वो गिरीश जी के कंधे पर सर रख गुमसुम सी रही। दिया वापस दिल्ली आ चुकी थी, लेकिन उसका व्यवहार बदल चुका था। वो हमेशा उदासी रहने लगी थी। ऑफिस से सदा दूर रहने वाली दिया ने अब अपने डैड का ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। वो अब पहले की तरह ना मस्ती करती, ना ही वो किसी के साथ कोई फ्रैंक करती। गिरीश जी ने उससे पूछा भी, लेकिन उसने अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपनी उदासी को छिपा लिया था। इसी तरह 2 महीने बीत गए थे। एक दिन दिया किसी मीटिंग से निकली तो उसके क्लाइंट मिस्टर वर्मा ने उसे फिर आवाज़ दी। मिस मेहरा, यू आर सो टैलेंटेड एंड आल्सो सो गॉर्जियस। मिस्टर वर्मा ने कहा तो वो फीका सा मुस्कुरा दी। मैं ये कह रहा था कि मिस्टर वर्मा कह रहे थे कि उसका फ़ोन बजा। दिया ने मोबाइल निकाल देखा तो स्क्रीन पर शिवांश का नाम फ्लैश होते देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ, लंच साथ करते हैं। हो सकता है कि हम अच्छे दोस्त बन जाएं, मिस्टर वर्मा ने आगे कहा। लेकिन दिया उसकी बात बिना सुने हाथों से बाय का इशारा कर वहाँ से निकल गई। अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए उसने कॉल रिसीव की। हेलो दिया, शिवांश बोल रहा हूँ, शिवांश ने कहा तो दिया मुस्कुराती हुई गाड़ी में बैठी। हेलो, आर यू हियर? दिया, शिवांश ने फिर कहा। हाँ, आई एम फाइन, तुम बताओ, आज मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? दिया ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। वो मैं सोच रहा था कि हमारी मीटिंग पेंडिंग थी, उसे पूरा कर देते हैं, और तुम्हें फालूदा भी तो खिलाना था। शिवांश ने अब मुस्कुराकर कहा। मैं दिल्ली में हूँ और बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है इंदौर आने का, और अगर मैं आ भी गई तो क्या पता तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ना हो। दिया ने गाड़ी चलाते हुए ही कहा तो शिवांश अपने बालों पर हाथ फिराते हुए बोला। लगता है कोई बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और इतने वक्त में भी उसकी नाराज़गी दूर नहीं हुई। उसकी बात पर दिया मुस्कुरा दी, लेकिन कहा कुछ नहीं। हेलो, तुम दिया ही हो ना? शिवांश ने फिर कहा। तुम्हें कोई शक है? दिया ने हैरानी से कहा। ऑफ कोर्स, दिया मेहरा, और इतनी चुप, अमेजिंग, शिवांश ने कहा। तो दिया ने कहा, कुछ चीज़ों के लिए वक्त भी सही होना चाहिए। हाँ, अच्छा सुनो, मैं दिल्ली में हूँ। अगर तुम्हारे पास अपने इस पुराने दोस्त के लिए वक्त है तो क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? शिवांश ने जैसे ही कहा, दिया ने झटके से गाड़ी रोक दी। तुम दिल्ली में हो? आर यू सीरियस? दिया ने कहा तो शिवांश ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, अगर वक्त हो तुम्हारे पास तो तुम्हारी पेंडिंग फालूदा पूरी हो जाएगी। हाँ, हम डिनर पर मिल सकते हैं, दिया ने कहा तो शिवांश ने कहा। क्या बात है, तुम इतनी जल्दी मान गई? सब ठीक है ना? आज 8 बजे स्टार क्लब में मिलते हैं, दिया ने कहा तो शिवांश ने जल्दी से कहा। क्लब में? लेकिन क्लब में क्यों? तुम तो डर गए। शिवांश कपूर को भी डर लगता है? वैसे मैं लड़की होकर नहीं डर रही, दिया ने कहा। तुमसे तो दुनिया डरती है, दिया मुस्कुराने लगी। शिवांश ने कहा तो दिया होके मुझे एड्रेस मैसेज कर देना, मिलते हैं फिर शाम को, शिवांश ने आगे कहा और कॉल कट कर दिया। मोबाइल रखते ही दिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने बाहर नज़र घुमाई तो सामने मैदान में कुछ बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे थे। उसने अपना कोट उतारा और शर्ट की स्लीव्स चढ़ा ली। गाड़ी से उतर वो उन बच्चों के साथ खेलने लगी। उन बच्चों के साथ वो यूँ घुल मिल गई जैसे उन्हें पहले से जानती हो। कुछ देर खेलने के बाद जब वो थक गई तो उन बच्चों को बाय कर अपनी गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर बाद जब वो घर पहुंची तो गिरीश जी उसे देख जल्दी से उसके पास आ गए। दिया, आर यू ऑल राइट बेटा? कोई एक्सीडेंट हुआ क्या? तुम्हें चोट लगी? गिरीश जी घबराकर बोले थे। डैड, यू जस्ट रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दिया ने उनका हाथ पकड़कर कहा। लेकिन बेटा, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? गिरीश जी ने फिर कहा। डैड, मैं दिया मेहरा हूँ, यह लुक तो सूट करता है मुझ पर, आप तो जानते हैं ना मुझे डैड, दिया ने सामान्य भाव से कहा। तो गिरीश जी उसे ध्यान से देखने लगे। यह उनकी दिया थी जो कुछ समय पहले कहीं खोसी गई थी, लेकिन आज उनकी दिया उनके साथ थी। उन्होंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। दिया हैरान से उन्हें देखती रही। ऐसा लग रहा है आज कई दिनों बाद अपनी बेटी से मिला हूँ, गिरीश जी ने कहा तो दिया मुस्कुरा दी। चलो इसी बात पर आज पार्टी करते हैं, आज का डिनर हम दोनों साथ बनाएंगे, गिरीश जी ने खुश होकर कहा। सॉरी डैड, लेकिन आज एक दोस्त के साथ डिनर का प्लान है,
दिया ने कहा। तो गिरीश जी उसे देख बोले, और कहीं तुम्हारे बदले व्यवहार की वजह वो खास दोस्त तो नहीं? डैड, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जा रही हूँ, मुझे शाम के लिए तैयार भी होना है, दिया ने कहा और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। गिरीश जी उसे जाता हुआ देख मुस्कुरा दिए। तुम्हारे इस बदलाव और खुशी की वजह जो भी है, मैं उसे अब तुमसे दूर नहीं जाने दूंगा दिया। कितना मिस किया इन दिनों मैंने अपनी दिया को। गिरीश जी सोफे पर बैठकर सामने दीवार पर लगी दिया और उनकी फ़ोटो देखकर बोले। दिया कमरे में अपना वार्डरोब खोले खड़ी थी और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पहने। तभी उसका फ़ोन बजा। हेलो, हु इज़ दिस? दिया ने बिना देखे कॉल पिक कर कहा। तो सामने से शिवांश ने कहा, कहाँ गुम हो दिया? शिवांश, तुमने कॉल क्यों किया? हम मिल तो रहे हैं शाम को, दिया ने अपने कपड़े पर नज़र डालते हुए कहा। मैंने पूछा, कहाँ खोई हो आप मैडम? शाम के 7 तो बज गए, अब कितनी शाम होगी? शिवांश ने फिर कहा। तो दिया ने घड़ी पर नज़र घुमाई। OMG, मैं इतनी देर से कपड़े भी सिलेक्ट नहीं कर पाई, दिया ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। क्या कह रही हो दिया? लिसन, मुझे आदत है 8 बजे तक डिनर करने की। अगर तुम्हारा कोई फ्रैंक करने का मूड है तो प्लीज़ यार, फिर कभी कर लेना, शिवांश ने उसकी बड़बड़ को सुनकर कहा। तो दिया मुस्कुरा दी। नो नो, एक्चुअली मैं किसी काम में फंस गई थी, तुम्हें आधे घंटे में मिलती हूँ, दिया ने कहा। तो शिवांश ने फिर कहा, लेकिन कहाँ? एड्रेस? मैं मैसेज करती हूँ तुम्हें, दिया ने कहा। दिया, क्या तुम घर पर ही हो? शिवांश ने पूछा। हाँ, लेकिन मैं जल्दी निकल जाऊंगी, दिया ने फिर कहा। तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो। एक काम करते हैं, तुम मुझे अपने घर का एड्रेस सेंड कर दो। जब तक तुम तैयार होगी मैं तुम्हारे घर तो पहुंच जाऊंगा। कम से कम तुम्हारा फ्रैंक करने का मूड हुआ भी तो मेरे एफर्ट्स देख चेंज हो जाएगा, शिवांश ने कहा। तो दिया हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज़ सुन वो मुस्कुरा दिया। अब कुछ कहोगी या हंसती रहोगी? शिवांश ने कहा। तो दिया अपनी हंसी रोक कर बोली, मैं करती हूँ तुम्हें मैसेज। ओके बेटिंग, कहकर शिवांश ने कॉल कट कर दी और होटल के बेड पर लेट गया। जानती हो दिव्या, बहुत दिनों के बाद मैंने एक नई दोस्त बनाई है, एंड सी इज़ सो क्यूट यार। आई नो, तुम्हारे सामने किसी और की तारीफ कर रहा हूँ, तुम्हें जलन तो नहीं हो रही है ना? सॉरी सॉरी डियर, लेकिन हाँ दिया, एक बहुत अच्छी लड़की है और मैं ऐसी दोस्त खोना नहीं चाहता। शिवांश दिव्या की फ़ोटो देख उससे बात करता रहा। तभी उसके फ़ोन में दिया का मैसेज आया। उसने मैसेज चेक किया और फिर उठकर अपने बाल सेट कर निकल गया। दिया, शिवांश ने दिया के घर जाकर बेल बजाई तो किसी नौकर ने दरवाज़ा खोला। जी सर, आप कौन? नौकर ने कहा। मुझे दिया से मिलना है, आप उन्हें कहिए कि शिवांश आया है, शिवांश ने कहा। तो नौकर ने उसे अंदर आने का इशारा करके कमरे की तरफ बढ़ गया। शिवांश, शिवांश कपूर, गिरीश जी तभी कमरे से बाहर आए और उसे दरवाजे पर खड़े देख बोले, हेलो मिस्टर मेहरा, एक्चुअली मैं दिया से मिलने आया हूँ, शिवांश ने सीधे सीधे कहा। दिया से? तुम उसे जानते हो? गिरीश जी के सवाल पर वो उन्हें हैरानी से देखने लगा। आई मीन, तुम उससे लवली की शादी में मिले थे, ये तो जानता हूँ, बट तुम दोनों दोस्त कैसे बने? गिरीश ने कहा। तो शिवांश को समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। शिवांश, दिया ने आते ही कहा। दिया, तुमने बताया नहीं कि तुम जिस फ्रेंड के साथ जा रही हो वो शिवांश है? गिरीश जी ने अब दिया को देख कहा। तो वो शिवांश को देखने लगी। डैड, आप भी कैसे सवाल कर रहे हैं? हमारी दोस्ती हुई लवली की शादी में, तो मैंने ही कहा था कि जब दिल्ली आए तो हमसे ज़रूर मिले। ये दिल्ली किसी काम से आए थे तो मुझे कॉल किया और मिलने का प्लान बन गया, दिया ने कहा। तो गिरीश जी अब शिवांश और दिया को देखने लगे। सॉरी सर, आई थिंक आपको मेरा यूँ घर आना पसंद नहीं आया, मैं चलता हूँ, बाय दिया, शिवांश ने कहा। तो दिया उसे आज से देखने लगी। अरे रुको बेटा, मैं तो एक पिता होने के नाते सवाल कर रहा था, बाकी मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। अगर उसने तुमसे दोस्ती की है, यकीनन तुम में कुछ तो बात होगी। दिया, अगर तुम तैयार नहीं हुई हो तो मैं और शिवांश साथ एक कप कॉफ़ी पी लेते हैं, गिरीश जी ने मुस्कुराकर कहा। तो दिया ने हाँ में सर हिलाया और शिवांश को देखती हुई अपने कमरे में चली गई। आओ अंदर आओ बेटा, गिरीश जी ने कहा। तो शिवांश भीतर आया। शिवांश को सोफे पर बैठा गिरीश जी ने एक नौकर से कॉफ़ी बनाने को कह दिया।
आज इधर उधर घर देखने लगा और गिरीश जी उसे देख रहे थे। तो बेटा दिल्ली किस काम से आए हो? गिरीश जी ने उसे कॉफ़ी का कप पकड़ाते हुए बोले। वो नया प्रोजेक्ट था तो आना पड़ा सर। ऐसे डैड आने वाले थे पर उनकी तबीयत खराब हो गई अचानक से, तो मुझे आना पड़ा। शिवांश ने उन्हें देखकर कहा। ओह क्या हुआ उन्हें? गिरीश जी ने फिर कहा। नथिंग सीरियस सर, बस थोड़ा बीपी लो हो गया था। शिवांश ने फिर काफ़ी पीते हुए कहा। डोंट बी फॉर्मल, मुझे अंकल जी कहो, गिरीश जी ने अब मुस्कुराकर कहा। तो शिवांश ने भी हाँ में सर हिलाया। शिवांश चलें? दिया ने आते हुए कहा। तो शिवांश भी उठकर खड़े हो गए और गिरीश जी की ओर इशारा किया। डैड हम जाएं? दिया ने कहा। तो गिरीश जी ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। वो चले गए और गिरीश जी मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगे। पसंद भी तुम पर गई है इसकी रचना, कितना अच्छा लड़का पसंद किया है इसने। संस्कारी के साथ साथ कितना सक्सेसफुल भी है शिवांश। आज उसके मूड को देख कुछ बातें तो समझ आ गई थी मुझे, पर अब शिवांश को देखकर कंफर्म हूँ और खुश भी। गिरीश जी दीवार पर लगी रचना जी की फ़ोटो देख बोले, फिर मुस्कुरा दिए। तुम्हें क्या ज़रूरत थी घर आने की? बाहर से ही कॉल नहीं कर सकते थे? डैड के सवालों के जवाब कौन देगा अब? अभी तो उन्होंने तुम्हारे सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे घर जाते ही 50 सवाल करेंगे। दिया ने सीट बेल्ट लगाते हुए कहा। तो शिवांश उसे घूरने लगा। अब घूर क्या रहे हो? गाड़ी स्टार्ट भी करो, दिया ने चिढ़कर कहा। तो शिवांश ने भी कहा। अपना फ़ोन देखो मैडम, कम से कम 10 कॉल किए होंगे मैंने। जब तुम्हारी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो मजबूरन मुझे तुम्हारे घर की घंटी बजानी पड़ी। शिवांश की बातें सुन दिया ने अपना फ़ोन देखा तो अपनी आंखें बंद कर लीं। शिवांश भी अब बिना कुछ कहे गाड़ी चलाने लगा। आई एम सॉरी, रेडी हो रही थी तो ध्यान नहीं दिया, दिया ने अपना एक कान पकड़कर कहा। तो शिवांश ने मुस्कुराकर कहा। इट्स ओके, लेकिन तुमने अंकल को क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे मिलने वाली हो? आई डोंट थिंक यह कोई छिपाने वाली बात है। आई नो, बस वक्त नहीं मिला, दिया ने कहा और खिड़की के बाहर देखने लगी। शिवांश ने एक अच्छे रेस्तरां के बाहर गाड़ी रोकी तो दिया उसे देखने लगी। भूख लगी है मुझे, क्लब कभी और चलेंगे, शिवांश ने कहा। तो वो मुस्कुराकर गाड़ी से उतर गई। दोनों ने साथ ही खाना खाया और रेस्तरां से निकल गए। आई थिंक अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी, शिवांश ने कहा। तो दिया ने जल्दी से कहा। अभी तुमने मुझे फलूदा तो खिलाया ही नहीं, इस वक्त फलूदा कहाँ मिलेगा, शिवांश ने कहा। तो दिया ने जल्दी से कहा। मुझे पता है एक जगह, चलो चलते हैं। आर यू सीरियस? उसे गाड़ी में बैठता देख शिवांश ने कहा। तो वो मुस्कुराने लगी। ओके फाइन चलते हैं, शिवांश कहता हुआ ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। वैसे ये गाड़ी किसकी है? दिया ने कहा। तो शिवांश ने कहा। बोरो की है, होटल से है, मुझे टैक्सी वगैरह पसंद नहीं आती, शिवांश ने गाड़ी चलाते हुए कहा। तो दिया मुस्कुरा दी और बोली। तब तो तुमने कभी ऑटो का मज़ा भी नहीं लिया होगा। हाँ कॉलेज टाइम में मैं जब फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाता था तब ऑटो में सफ़र किया है, शिवांश ने कहा। तो दिया उससे और बातें भी करने लगी। कुछ देर बाद दिया की बताई जगह पर शिवांश ने गाड़ी रोकी और दोनों ने वहाँ फालूदा खाया। शिवांश और दिया फलूदा खाकर गाड़ी में जाकर बैठ गए। शिवांश ने गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी और दिया उसे एकटक देखने लगी। शिवांश ने उसे देखा तो मुस्कुराकर क्या में सिर हिलाया। दिया ने अब उसे देख मुस्कुराकर ना में सिर हिला दिया। कहाँ जा रहे हैं हम? दिया ने अब सामने देख सवाल किया। तो शिवांश ने कहा। कहाँ जा रहे हैं मतलब? तुम्हें हिंदी नहीं समझ आती? दिया की बात पर शिवांश मुस्कुरा दिया। तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करूँगा और मैं होटल जाऊँगा, शिवांश ने कहा। तो दिया ने जल्दी से कहा। गाड़ी रोको। क्या हुआ दिया, तुम ठीक हो? शिवांश ने हैरानी से कहा। मैंने कहा गाड़ी रोको राइट नाउ, दिया ने फिर कहा। तो शिवांश ने जल्दी से गाड़ी रोक दी। गाड़ी के रुकते ही दिया जल्दी से उतर गई। शिवांश भी उतरकर उसके पास आ गया तो वो उसे देख मुस्कुरा दी। अब कहोगी कि हुआ क्या या फिर मुस्कुराती रहोगी, शिवांश ने उसे देख चिढ़कर कहा। मैंने क्या कहा था कि हम आज कहाँ मिलेंगे? दिया की बात पर शिवांश उसे देखने लगा। स्टार क्लब, कुछ याद आया? दिया ने फिर कहा। या बट फिर तुमने ही लेट किया और फिर हम डिनर के लिए चले गए, शिवांश ने उसे देखकर कहा। वो क्या है? दिया ने एक तरफ इशारा कर कहा। तो शिवांश ने उस तरफ देखा।
स्टार क्लब का बोर्ड देख शिवांश ने दोबारा दिया की ओर देखा। चलो, दिया ने कहा और जाने लगी, लेकिन शिवांश ने अचानक से उसका हाथ पकड़कर खींचा। दिया, रात काफ़ी हो गई है, मैं घर छोड़ देता हूँ तुम्हें, क्लब कभी और चलते हैं, शिवांश ने कहा। तो दिया उसके हाथ में पकड़े अपने हाथ को देखने लगी। शिवांश ने अब उसका हाथ छोड़ दिया। मुझे तो अभी जाना है और क्लब तो इसी वक्त पर जाते हैं, दिया ने कहा। तो शिवांश ने अब कुछ नहीं कहा और गाड़ी के बोनट से लगकर खड़ा हो गया। तुम नहीं चल रहे, दिया ने उसे देखकर कहा। तो शिवांश अपने हाथों को बांधकर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। ओके फाइन, मैं अकेली चली जाऊंगी, बाय, दिया ने कहा। लेकिन शिवांश ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। दिया पैर पटकती हुई क्लब की तरफ चली गई। शिवांश उसे जाता देख मुस्कुराने लगा। कैसा बंदा है ये, एक लड़की को अकेला छोड़ दिया। दिस इज़ रियली रूड, आई हेट हिम। दिया क्लब में बैठी अपनी ड्रिंक का सिप लेती शिवांश को कोस रही थी। रियली, शिवांश ने उसके बगल में बैठते हुए कहा। तो वो उसे हैरानी से देखने लगी। बाय द वे, सेम पिंच, क्योंकि तुम बहुत जिद्दी हो, शिवांश ने आगे कहा। तो वो मुस्कुरा दी। क्या लोगे, दिया ने कहा। तो शिवांश ने अपने लिए ऑरेंज जूस ऑर्डर कर दिया। तुम मेरे सामने ड्रिंक कर सकते हो, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगी, दिया ने कहा। तो शिवांश मुस्कुरा दिया। मैं जैसा भी हूँ सबके सामने हूँ, मुझे कुछ भी शो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ड्रिंक नहीं करता, शिवांश ने कहा। तो दिया उसे देखने लगी। और इसकी वजह, दिया ने फिर कहा। तो शिवांश ने कहा, बिकॉज आई हेट अल्कोहल। और इस हेट की वजह, दिया ने फिर कहा। 15 साल का था जब डैड को नशे में मम पर हाथ उठाते देखा था। उस दिन मम ने कहा था कि डैड ने वो सब होश में नहीं किया, तो वो नशे में थे। बस उसी वक्त खुद से प्रॉमिस किया था कि ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रहूँगा जो मुझे होश में ही ना रहने दें, शिवांश कह रहा था। और दिया उसे बस एकटक देख रही थी। तुम सच में एक बहुत अच्छे इंसान हो शिवांश, मैंने तुमसे दोस्ती तो यूं ही कर ली थी, पर आज के बाद तुम्हारे लिए मेरी नज़रों में रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई है, दिया ने शिवांश का हाथ पकड़कर कहा। तो वो मुस्कुरा दिया। पर तुम्हें ये बुरी आदत कैसे लग गई, शिवांश ने उसकी ड्रिंक की ओर इशारा कर कहा। तो दिया ने एक सिप लेते हुए कहा, कौन सी आदत, ये तुम्हारी ड्रिंकिंग की, शिवांश ने कहा। तो दिया ने अपना गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हैव इट, नो वे, अभी तो तुम्हें बताया आई हेट ऑल दिस, शिवांश ने कहा। तो दिया ने ज़बरदस्ती उसे पिला दिया। ये तो जूस है, शिवांश ने उसे देखकर कहा। तो दिया मुस्कुरा दी। मुझे भी पसंद नहीं, दिया ने कहा। तो वो बस मुस्कुरा दिया। दिया फ्लोर पर डांस कर रहे लड़के लड़कियों को देखने लगी। यू लाइक डांस, शिवांश ने कहा। तो दिया ने खुश होकर कहा, नो, आई जस्ट लव डांस। तो चलो, शिवांश ने कहा। तो वो उसे हैरानी से देखने लगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो, शिवांश ने उसे ऐसे देख सवाल किया। नहीं, वो यकीन नहीं हुआ, तुम मुझसे डांस के लिए पूछ रहे हो, दिया ने कहा। तो शिवांश ने कहा, अच्छा, तो फिर रहने देते हैं, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो। अरे नहीं नहीं, चलते हैं ना, मैं तो बस मजाक कर रही थी, चलो, दिया ने जल्दी से खड़े होकर कहा। तो शिवांश मुस्कुरा दिया। दोनों डांस फ्लोर पर थोड़ी देर डांस करते रहे और फिर शिवांश के कॉल आने पर वो नीचे चला गया। दिया उसे फ़ोन पर बात करते देख वापस आकर बैठ गई। मैं आई, मिस्टर वर्मा की आवाज़ ने उसका ध्यान खींचा। आप यहाँ, दिया ने हैरानी से कहा। तो वो मुस्कुराते हुए उसके बगल में बैठ गया। अब आप जहाँ, हम वहाँ, मिस्टर वर्मा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा। दिया अब उसे इग्नोर कर फिर से शिवांश को देखने लगी। आपका बॉयफ्रेंड है वो, या फिर फ्रेंड, मिस्टर वर्मा ने फिर कहा। तो दिया उसे अब गुस्से से घूरने लगी। उसे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद आते जो ज़बरदस्ती उसकी लाइफ में घुसने की कोशिश करें। लिसन मिस्टर, आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, या आप बेशरम हो, आप में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ है या नहीं, दिया ने अब गुस्से से कहा। लेकिन वो बेशर्मों की तरह मुस्कराता रहा। अरे, जब आप जैसी खूबसूरत लड़की सामने हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट की किसे फिक्र है, वो अब मुस्कराते हुए बोला था। तो दिया उठकर जाने लगी। वो अब उसके सामने आकर खड़ा हो गया। दिया ने दूसरी तरफ से जाना चाहा, लेकिन वो उसे जाने नहीं दे रहा था। अब दिया को गुस्सा आने लगा था। उसने एक पंच उसके मुंह पर मारा।
वो अब गुस्से से उसे देखने लगा था। उसके मुंह से खून निकल आया था। क्या समझ रखा है मुझे? आज के बाद ऑफिस मीटिंग के बाहर कहीं भी दिखे तो जो तुम्हारा यह बदसूरत सा चेहरा है ना, उसे और भी बदसूरत बना दूंगी। दिया ने अब उसके पास आकर गुस्से से उसे उंगली दिखाकर कहा और दूसरी तरफ चली गई। उसने खुद के लिए जूस ऑर्डर कर दिया और उसी वक्त वेटर ने काउंटर पर एक गिलास रखा और दिया वो झट से पी गई। व्हाट वाज दैट? दिया ने अब मुंह बनाकर कहा। मैम, वो तो उन सर का ऑर्डर था, वो विस्की थी, वेटर ने कहा। तो दिया उसे भी गुस्से से घूरने लगी। कुछ देर बाद शिवांश का कॉल कटा तो उसने इधर उधर दिया को ढूंढा, पर वो उसे कहीं भी नहीं दिखी। वो परेशान हो गया। अगर कॉल इम्पोर्टेंट नहीं होती तो वो उसे यूं अकेला नहीं छोड़ता। वो अब भागकर उसे हर जगह ढूंढने लगा था। क्लब में वो उसे कहीं भी नहीं दिखी तो वो अब बाहर आकर उसे ढूंढने लगा, लेकिन बाहर भी वो उसे कहीं नहीं दिखी। वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।